जय हिंद दोस्तों। लास्ट हमने मॉडर्न हिस्ट्री के जो मेन स्ट्रीम पार्ट्स थे वो हमने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। अभी आज से जो हम स्टार्ट करेंगे, इट इज़ अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, बट जो मिसलेनियस पोर्शन जो किसी में भी कवर नहीं हुआ, उसको हमने मिसलेनियस पोर्शन में इन्होंने घटना चक्र में इस तरीके से डाला है। तो इनको देख लेते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, एटलीस्ट 200 अराउंड क्वेश्चन हैं इसमें, तो ये शायद मेरे ख्याल से 3 या 4 वीडियोज़ इसके लिए लगेंगे, क्योंकि 1-2 वीडियोज़ में बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हो जाएंगे और वो उतने ज़्यादा ईजी टू रिकॉल नहीं होते हैं। तो आई एम प्लानिंग टू मेक इट इन 4 वीडियोज़। 50 का स्लॉट बना के हम इसको करते हैं, ठीक है। सो इसमें टाइम वेस्ट करने का हमारे पास टाइम है ही नहीं, तो वी विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन that consider the following statements. Warren Hastings was the first Governor General who established a regular police force in India on the British pattern. Second, a Supreme Court was established at Calcutta by the Regulating Act 1773. The Indian Penal Code came into effect in the year 1860. ठीक है, तो देखिए पहली चीज़ तो ये आ जाना चाहिए था इन द वेरी स्टार्टिंग, जो हमने चैप्टर्स पढ़े थे वहीं, पता नहीं क्यों इन्होंने इसको मिसलेनियस में डाला है। एनीवेज, तो देखिए इसमें क्या है ना कि पहला जो आप स्टेटमेंट देखेंगे, आप पढ़ेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स फॉर द फर्स्ट गवर्नर जनरल, ठीक है। तो कॉर्नवालिस था जिसने रेगुलर पुलिस फोर्स बनाया था, ना कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ओके, बाकी ये सही है और इंडियन पिनल कोड जो है ये भी सही है, दोनों इसी के टाइम पे आए थे, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। So Lord Cornwallis was the first governor who established a regular police force in India on the British pattern. The statement 1 is wrong. Regulating Act of 1773 established a Supreme Court at Fort William, Calcutta. Statement 2 correct है. Indian Penal Code was drafted in 1860 on the recommendation of the first Law Commission, और ये 1860 की बात है। So statement 3 भी करेक्ट हो जाता है, तो स्टेटमेंट ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन द स्टेट इन इंडिया। द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन अ स्टेट इन इंडिया। ओके, हमें इवेंट को क्रोनोलॉजिकली लगाना है। ओके, सेकेंड इज India's then largest bank, Imperial Bank of India, was renamed as State Bank of India. ठीक है, तो देखिए ये 1955 में हुआ था। ओके, थर्ड इज एयर इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड एंड बिकेम द नेशनल कैरियर। ये हुआ था, नेशनलाइज हुआ था 1953 में। गोवा बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो गोवा का आप सबको पता ही है 1961 में हुआ था। ठीक है, अब बच रहा है द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी। देखिए मैं ये अपने हिसाब से बोल रही हूँ, बच रहा है, हो सकता है ये पता है, मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ, सो आई विल एलिमिनेट इट फ्रॉम द ऑप्शंस। ओके, तो ये बोल रहे हैं फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर रहे हैं। अब अगर हम इनको लगाएं क्रोनोलॉजिकली, तो पहले तो आ जाएगा आपका 3, ठीक है, 53। उसके बाद आ जाएगा आपका 2, और उसके बाद आएगा 4। अब 1 इसमें कहीं भी आ सकता है, 3 के बाद भी आ सकता है, 3 के पहले भी आ सकता है, 2 के बाद 2 के पहले, तो उसको सेट करना पड़ेगा। वैसे तो खैर इसमें आंसर दिया हुआ है, लेट्स सी। The first democratically elected communist party government was formed in Kerala in 1957. ठीक है, ये हुआ था 1957 में। ऑल तो नहीं भी अगर हमें पता होता है तो हमारा एलिमिनेशन थोड़ा सा जो है वो इससे तो हो गया कि पहले 3 आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे 4 दिया है, तो 4 का तो ऑप्शन नहीं है, 4 तो बाद में ही हुआ है, पता है हमको, तो ये दोनों तो कट हो जाते हैं। अब 3 पहले आ रहा है, मतलब कि 1953 वाला आ रहा है, और दोनों में ही 3 पहले है, मतलब कि इससे पहले 1 तो नहीं हुआ है, तो इससे भी एलिमिनेट होके हमारा निकल सकता था अगर आ रहे हैं। बाकी आंसर इसमें दिया हुआ है, तो वी आई हैव चेक्ड कि केरला में हुआ 1957 में। गोवा, एज ऑल ऑफ अस नो, कि ये पुलिस एक्शन के थ्रू 1961 में इसको ले लिया गया था, और
यूनियन टेरिटरी बना है थ्रू 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 और बाद में ये एक फुल फ्लेजेड स्टेट भी बन गया था 1987 में. The Anglo-Afghan relationships in the 19th century were influenced by the fear of whose expansion towards India. तो एंग्लो अफ़गान रिलेशंस जो 19th सेंचुरी में थे वो दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फियर ऑफ हुज एक्सपेंशन टुवर्ड्स इंडिया. तो उस समय रशिया इंडिया की तरफ बढ़ रहा था. ठीक है, तो रशिया का एक फियर था, एक एक्सपेंशन का फियर था टुवर्ड्स इंडिया इन 19th सेंचुरी was the base of Anglo-Afghan relation. After the Treaty of Turkmenche in 1828 between Russia and Iran, British feared a Russian invasion of India through the Khyber and Bolan passes, as the Russian Empire had expanded towards the British dominion of India. Okay, तो ये रशिया का है. देखिए आगे बढ़े उससे पहले, आई एम सफरिंग फ्रॉम अ हाई वायरल फीवर एंड इट इज़ अ सम डिफरेंट काइंड ऑफ वायरल. आई मीन ये ऐसा बना रहा है कि शुरू के 2 दिन, मुझे भी आज 3rd डे है, और बॉडी एकदम पैरालाइज्ड फील होती है. लाइक यू कैन नॉट वॉक ऑल्सो. आपको आप अपने आप से वॉक नहीं कर पा रहे हो. यू नीड द हेल्प. सो इनिशियली व्हेन आई डिडंट अंडरस्टूड आई थॉट इट इज़ सम काइंड ऑफ डिफरेंट पेन, मतलब समझ नहीं आया. बट बाद में लगा कि नहीं, इट इज़ सम काइंड ऑफ वायरल ओनली जो अभी चल रहा है. एंड मेरी फैमिली में ऑलमोस्ट हर मेम्बर इन्फेक्टेड हो गया है. सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अगर आता है ऐसा कोई फीवर तो घबराइएगा मत, बिकॉज़ ये घबराने वाला है एक्चुअली. बिकॉज इसमें ना पूरी बॉडी, खासकर आपके जो वेस्ट से नीचे का जो पोर्शन है, लाइक योर लेग्स एंड ऑल, दे विल शेक हैविली एंड यू कैन नॉट वॉक. बिल्कुल नहीं आप चल पा रहे हो कुछ 1-2 दिन तक. तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा आपको आराम मिलता है. और इवन योर जॉज, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, आई एम नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली बिकॉज माई जॉज आर एकिंग, माई शोल्डर्स आर एकिंग, माई पाम, माई फीट, एवरीथिंग इज़ सोलन. सो इट इज़ एक्चुअली कल मैंने इसी वजह से बिल्कुल भी पोस्ट नहीं कर पाया था. आई वॉज नॉट इन अ कंडीशन टू गेट अप इवन. सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. होगा तो कोई रोक नहीं सकता है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ही सर्कुलेट हो रहा है. हर रीजन में अलग अलग तरीके के सिम्टम्स हैं. बट स्टिल डो नॉट वरी, टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम. लगता है तो प्रिवेंटिव मेडिसिन आप ले लीजिए और थोड़ा टाइम दीजिए. परेशान मत होइए ना. अगर आता भी है तो इट विल जस्ट ईज़ आउट. बस 2-3 दिन उसको ईज़ आउट होने में लगेंगे. एंड टेक प्रॉपर रेस्ट. ओके, सो टेक केयर प्रॉपरली. एंड आज थोड़ी वॉइस आपको शायद इसी वजह से लो लग रही होगी, बिकॉज माई जॉज आर एकिंग. आई कैन नॉट ईट प्रॉपरली ऑल्सो. ओके, सो आई थिंक दिस होल मंथ हैज़ बीन समथिंग जहाँ कुछ ना कुछ कंटिन्यूसली हुआ है. देर आर सम टाइम्स इन पीरियड ऑफ ईयर जब कुछ ना कुछ आपको कंटिन्यूसली होता है. तो आई थिंक वही चल रहा है. एंड इससे पहले लेकिन जो था वो हल्का फुल्का था, उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं किया था. दिस इफ़ेक्टेड अ लॉट. सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड ओके, लेट्स कंटिन्यू. सो आई जस्ट broke the rhythm just because to mention you that ये फैल रहा है बहुत ज़्यादा. एंड आई वॉज सो devastated that what happened. It is so pathetic. But okay, fever है, आता है तो फिर it takes time to release. So please take care of yourself, right? Next, match list 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below the list. List 1 is year, list 2 is event. 1775 में क्या हुआ, 1780 में क्या हुआ, 1824 में क्या हुआ, 1838 में क्या हुआ, हमें मैच करना है. ओके, तो देखिए 1775 में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होता है. ओके, तो ये 1775 से चलेगा 1782 तक. फिर 1780 में होगा आपका सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो हैदर अली के साथ लड़ा गया था. 1824 में होगा आपका एंग्लो बर्मीज़ वॉर जो 2 साल चला था. और 1838 में होगा फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वॉर. ऑलराइट,
तो ये हो गया. नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 अगेन, लिस्ट एंड ईयर. सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर अभी हमने देखा. सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से 84 में चला. सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, तो देखिए फर्स्ट एंग्लो मराठा 1775 में हुआ था. सेकेंड एंग्लो अफ़गान वॉर, तो पहले वाले में सब फर्स्ट पूछ लिए, इस वाले में सब सेकेंड पूछ लिए. देखते हैं. सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780-84 तक चला. सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर 1750 से 54 तक चला. सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 05 तक चला. सेकेंड एंग्लो अफ़गान वॉर 1878 से 1880 तक गया. देन ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इज़ अ वेरी फेमस ट्रीटी. ये हुई 1765 में. ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल, ये होती है 1748 में. ला बॉर्दानिस कैप्चर ऑफ मद्रास, ये होता है 1746 में. एंड डुप्ले डिसमिसल होगा 1754 में. ठीक है. डुप्ले डिसमिसल मतलब डुप्ले को वापस बुलाया गया था. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड. री इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जजिया, फारुखसियार, ये सही है. रूल ओवर मसूलीपट्टनम, फोर्ड, ये भी सही है. सती प्रिवेंशन एक्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये भी सही है. एंड ऑफ स्लेवरी, मालकम, ये गलत है. एंड ऑफ स्लेवरी की बात करें तो स्लीमैन भी आया था इसमें बेंटिक के टाइम पे बेसिकली. एक बार चेक करते हैं. आई थिंक समथिंग there's something wrong, but okay that was I think end of ठगी था. ओके स्लीमैन वाला, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई. तो ये गलत है. देख लेते हैं इसमें आंसर. फारुखसियार imposed the jizya tax again and Lord William Bentinck passed the sati prevention. While in third Carnatic war, Britishers occupied Rajmundry and Masulipattnam under the leadership of Colonel Francis Ford. मालकन एक अमेरिकन प्रीस्ट थे जो इंडिया आए थे एंड gave details of slavery in South India in 1830, बट उनका नाम एसोसिएटेड नहीं है. अच्छा, इन्होंने भी मेंशन नहीं किया है. ऑलराइट. इन इंडिया द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वॉज सेटअप इन, तो पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंडिया का मद्रास में बना था 1668 में. इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट द एटीट्यूड ऑफ पैटर्नलिज्म इन गवर्नेंस इज एसोसिएटेड विद, तो इट इज़ एसोसिएटेड विद थॉमस मुनरो. ओके. इंट्रोडक्शन ऑफ patriarchal approach of governance in Indian context is attributed to British administrators like Sir Thomas Munro, John Malcolm, Elphinstone, Charles Metcalfe. They were the main proponent of democratic character of Indian villages. Munro instituted Rayatwadi system in Madras in 1820. Which of the following famines of 19th century in India has been described as sea of calamity? Orissa famine. Orissa famine of 1866-67 is described as sea of calamity. Okay. So उड़ीसा फेमिन हुआ था 1866 से 67, 1866 to 67. इसको बोला गया है सी ऑफ कैलामिटी. इट अफेक्टेड द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम मद्रास अपवर्ड्स, एन एरिया कवरिंग 1,80,000 miles and containing a population of 47 crore 5 lakh. Oh my god. The impact of famine, however, was greatest in Orissa, which at that time was quite isolated from rest of India. In Orissa alone, at least 1 million people, a third of population, died in 1866 due to starvation and diseases. In the second half of 18th century, who was often called the local representative of aura and authority of Company Bahadur, तो ये होता था दरोगा. 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने डिसाइड किया टू डाइवेस्ट द ज़मींदार्स ऑफ पुलिसिंग ड्यूटी एंड डेवलप थाना सिस्टम ऑफ पुलिसिंग. तो थाना सिस्टम जो अभी चलता है, थाने जो हैं, वो शुरू हुआ था कॉर्नवालिस के टाइम पे. इन विच द डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू थानास एंड ईच थाना वॉज प्लेस्ड अंडर अ न्यू ऑफिसर जिसको बोलते थे दरोगा. So Daroga became the local representative of aura and authority of Company Bahadur. In India, the Indian Famine Code 1883, it was prepared by. तो 1883 का जो इंडियन फेमिन कोड था वो किसने बनाया था?
तो वो बनाया था स्टार्ची कमीशन, ठीक है, स्टार्ची कमीशन. So Indian Famine Code 1883, it was prepared by Starchy Commission. Starchy Commission was appointed in 1878 to formulate the general principles and measures for the prevention of famine like Odisha famine. So 1866, ठीक है. तो स्टार्ची कमीशन किस लिए था? फेमिन के लिए. मैच द लिस्ट 1 and list 2 and select the correct answer from the codes given below. List 1, list 2. Andrew Fraser, Famine Commission, Anthony MacDonald. Okay, we have to match. Okay, I thought we have to see which is correct. So Andrew Fraser जो हैं वो पुलिस कमीशन के लिए थे 1902-03. एंटनी मैकडोनल्ड फेमिन कमीशन 1901. कोलिन स्कॉट मॉनक्रॉफ इरिगेशन कमीशन 1901. थॉमस रॉबर्टसन रेलवे कमीशन 1901. Hence option A is the right answer. देखिए थोड़ा सा स्लो जा रहा है, जस्ट आई टोल्ड यू बिकॉज माई जॉ इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली. एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट आई थॉट गैप हो जाएगा लंबा, तो इसलिए मैंने सोचा कि आई हैव टू पोस्ट, दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो एनीवेज, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? लिस्ट 1, लिस्ट 2. आप थोड़ा सा इसको ना स्पीड में करके देखिएगा, 1.5 की स्पीड में डाल दीजिएगा. लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, 1767 to 69, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर. देखिए फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होता है 1775 से 82 तक. थर्ड मैसूर वॉर होगा 1790 to 92, जिसमें हैदर अली ने भी पार्टिसिपेट किया था. फर्स्ट एंग्लो बर्मीज़ वॉर होगा 1824 से 26, और सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होगा 1848 से 49. Arrange the following in the chronological order and select the correct answer with the help of code given below. Dramatic performances, Vernacular Press Act, Northwestern Provinces and Awadh Act, Bengal Tenancy Act. तो chronological order में इसको आपको लगाना है. Dramatic Performances Act 1876, Vernacular Press Act 1878, Bengal Tenancy Act 1885, and The Right of Zamindari and the Tenants in Northwestern Provinces and Awadh Act 1890. इसका आंसर हो जाएगा A, B, D, C. टीनेंसी एक्ट पहले आ गया था. नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली. वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, रोलट एक्ट तो हमने बहुत पढ़ लिया इसके बारे में 1919. बैन ऑन सती, तो सती तो विलियम बेंटिक के टाइम पे बैन हो गया था. वुड्स डिस्पैच 1854. ऑलराइट, तो इसके हिसाब से इसका आंसर होगा 3, 4, 1, 2. Who have introduced the printing press in India and in which year? So Portuguese ने introduce किया था printing press 1550 में. First press in India was introduced by Portuguese in 1550. First printing press of India was set up in 1556. कहाँ पे? गोवा में, St. Paul's College. Which of the following events occurred first? First Anglo-Sikh War. फिर आपको मैच करना है चाइल्ड मैरिज, सप्रेशन ऑफ ठगी. देखिए मैं इसकी बात करी थी जो मैं कंफ्यूज हो गई थी. सप्रेशन ऑफ ठगी कर्नल स्लीमैन थे. चाइल्ड मैरिज, विडोज री मैरिज के लिए ईश्वर चंद विद्यासागर हो गए. M.G. राणा डे चाइल्ड मैरिज के लिए थे. सप्रेशन ऑफ पिंडारीज लॉर्ड हेस्टिंग्स. लेट्स सी इफ आई एम करेक्ट और रॉन्ग. A is 3, B is 2, C is 1 and D is 4. Yes. Which of the following is not correctly matched? Okay. Famine in Orissa, Bengal, Bihar 1850, 65, 66. Famine in Madras, Mysore, Hyderabad 76, 78. Bengal 1943.
फेमीन इन वेस्टर्न यूपी 71-72, ये गलत है। वेस्टर्न यूपी में 1860-61 में आया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन था। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोस, ये हमने पूरे डिस्कशंस किए हुए हैं। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अवॉइड भी कर रही हूँ बिकॉज आज थोड़ा मेरा जॉब ही साथ नहीं दे रहा है। एंड इसको हमने एक्चुअली डिस्कस किया हुआ है, इसलिए आई एम लीविंग। अगर नहीं डिस्कस किया होता तो श्योरली आई वुड हैव डिस्कस्ड। सो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है पूरा, पॉज करके देख लीजिएगा एक बार जहाँ लगे। ठीक है, नेक्स्ट, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुंवर सिंह लेड द स्ट्रगल इन बिहार अगेंस्ट द ब्रिटिश वाइल खान बहादुर खान लेड इन रुहेलखंड in first independence struggle 1857. Okay, next is, देखिए खान बहादुर खान ये बाद के पीरियड के हैं, आपने पढ़ा था सीमांत गांधी जिनको बोला गया था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से ये करते थे, उनको फ्रंटियर गांधी भी बोलते थे। ये सही है, फर्स्ट इसका फर्स्ट पार्ट सही है, सेकेंड पार्ट इज नॉट करेक्ट। Muslim League was observed Deliverance Day on 22nd December 1939. Tatyar Tope took the lead of armies in Kanpur for the patronage of Nana Sahib, and Zeenat Mahal assumed the leadership in Faizabad. Then देखिए जीनत महल जो थी वो बहादुर शाह जफ़र की वाइफ थी। ठीक है, देन गदर पार्टी वाज फाउंडेड बाय सरदार भगत सिंह, ये भी गलत है। तो एक्चुअली इसके स्टेटमेंट जो ऑप्शंस हैं वो इसको इसमें सही फिट नहीं हो रहे हैं, इसलिए इसका आंसर स्टार दिया गया है। ओके, तो 2 ओनली आंसर होना चाहिए था, बट इसमें नहीं है। एंड दे आर सेइंग रिमेनिंग 1 and 2 आर करेक्ट। देखिए 1 भी करेक्ट नहीं है बिकॉज फ्रंटियर गांधी खान बहादुर खान इज फ्रंटियर गांधी ना। अच्छा सॉरी, वो अब्दुल गफ्फार खान थे, आई एम सो सॉरी। तो 1 और 2 होना चाहिए। ओके, और 1 और 2 का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ओके। Next, the following advertisement, the marvel of the century, the wonder of the world, living photographic pictures and life-size reproductions, cinematography. A few exhibitions will be given at Watson's Hotel tonight. It appeared in the Times of India dated 7th July. तो ये पूछना कौन से ईयर में दिया गया था। देखिए 1896 की बात है, ठीक है। So it was the first advertisement of Indian cinema जो कि पब्लिश हुआ था जुलाई 7th 1896 में टाइम्स ऑफ इंडिया में। ऑन द सेम डे Lumiere brothers presented the first cinematography show at the Watson's Hotel in Bombay. Next is, he wrote biographies of Mazzini, Garibaldi, Shivaji and Sri Krishna. Stayed in America for some time and was also elected to the Central Assembly. Who was he? तो ये थे लाला लाजपत राय जी। लाला लाजपत राय एक प्रोलिफिक राइटर भी थे, एक नेशनलिस्ट लीडर थे। He wrote the biographies of Mazzini, Garibaldi, Shivaji, Dayanand and Shri Krishna to inspire the people with patriotic zeal. फिर वो USA भी गए, जापान भी गए, वहाँ वो इंडियन रेवोल्यूशनरीज के टच में आते हैं। He became a member of the British Labour Party in England. He was elected to the Central Assembly. He played an outstanding role in the Central Assembly in the freedom movement and was elected as the president of the Indian National Congress in 1920 at the Calcutta session. The British government is not responsible for the partition of India. The above statement is attributed to. तो ये बोला था लॉर्ड एटली ने। February 20, 1947 को एटली ने स्टेटमेंट बनाया, इट इज़ द डेफिनेट इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ पावर टू द रिस्पॉन्सिबल इंडियंस बाय अ डेट not later June 3rd 1948.
If the League does not join the Constituent Assembly, the British government will have to consider to whom the power of central government of British India should be handed over to the due date. He also stated that British government is not responsible for the partition of India. Next question. So always with the assent and often to the dictates of the Chamber of Commerce, the government of India is carried on, and this is the white man's burden. Who said this? तो ये बोला था सच्चिदानंद सिन्हा ने. ये स्टेटमेंट जो दी थी वो दी थी सच्चिदानंद सिन्हा ने. ठीक है, तो ये बोल रहे थे सो ऑलवेज विद असेंट एंड ऑफन टू द डिक्टेट्स ऑफ द चैम्बर ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कैरिड ऑन एंड दिस इज़ द वाइट मैंस बर्डन. मतलब जो भी कुछ हो रहा है वो वाइट मैन के हिसाब से ही चल रहा है. तो वाइट मैंस बर्डन है. कहने को आपने अभी बोल दिया है कि नहीं इंडियंस भी इसमें इलेक्ट होंगे, सब कुछ होगा, बट मेन असेंट तो उन्हीं का जा रहा है. So that was the concern. Next question. So long as this third power, that is England, is here, our communal differences would keep on troubling us. Who said this? ये बोला था लुई फिशर ने. तो लुई फिशर एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे who among his many works also wrote the biography of Mahatma Gandhi, A Life of Mahatma Gandhi, 1950. During one of the interviews for his biography, above statement was said by Mahatma Gandhi to him on the issue of communalism. Okay, तो महात्मा गांधी जी ने ये बोला था कि जब तक ये थर्ड पावर रहेगी, मतलब इंग्लैंड रहेगी यहाँ पे, हमारे कम्युनल डिफरेंसेस जो हैं वो हमें परेशान करते रहेंगे, बिकॉज ये आग में घी डालने का काम करते हैं. ओके. Who remarked about the East India Company that the company is an anomaly, but it is a part of a system where everything is an anomaly. ये बोला था GB मैकले ने. ठीक, तो इन्होंने बोला था कंपनी एक अनॉमली है बट ये पार्ट है सिस्टम का जहाँ सब कुछ अनॉमली में ही रहना है. सो ही वॉज अ सेंट्रल फिगर इन द लैंग्वेज डिबेट ओवर विच लैंग्वेज शुड बी यूज्ड एज द मीडियम ऑफ एजुकेशन. The Orientalists were in favor of use of classical language of Indian tradition. On the other hand, the Anglicists support English. Anglicist groups' review were expressed in the Minute of Macaulay. Commenting on the policies of East India Company, once he said, "The company is an anomaly, but it is a part of system where everything is an anomaly." He prepared the draft of Indian Penal Code. Who said political freedom is the life breath of a nation? तो ये बोला था अरबिंदो घोष ने. ठीक है, पॉलिटिकल फ्रीडम जो है इट इज़ अ लाइफ ब्रेथ ऑफ अ नेशन. दिस वॉज सेड बाय अरबिंदो घोष. अरबिंदोज पॉलिटिकल कैरियर लास्टेड ओनली फॉर 4 years, 1906 से 1910 तक. Though he had been active behind the scenes serving, organizing and supporting the nationalist cause ever since his return to India, especially during his excursion to Bengal, he based his claim for freedom of Indian on inherent right to freedom, not on any charge of misgovernment or oppression. He wrote, "Political freedom is the life breath of a nation." Who had proposed partyless democracy in India? पार्टीलेस डेमोक्रेसी प्रपोज किसने किया था? तो देखिए, पार्टीलेस डेमोक्रेसी इज़ अ डेमोक्रेसी डिवॉइड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेडिशनल पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पॉपुलर अक्रॉस द वर्ल्ड. द आइडिया वॉज फर्स्ट एशर्ड बाय एम एन रॉय, उसके बाद महात्मा गांधी, एंड पुट इन टू एक्शन एंड सॉलिडिफाइड बाय JP नारायण, जयप्रकाश नारायण. Rajani Palme Dutt said they both fought and collaborated with imperialism. Which political grouping was he referring to? So he was referring towards the Indian National Congress. Rajani Palme Dutt 19 June 1896 से 1974 तक ये रहे, and he was a leading journalist and theoretician in the Communist Party of Great Britain. ठीक है. Actually, okay, so we have done 30 question. Actually, I asked you कि हम लोग 50 करेंगे, but अब मेरी बॉडी जवाब दे रही है. I'm not able to sit, I'm not able to talk also, so I'm extremely sorry. मैं अभी सिर्फ ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, and soon I will post another video जो इसकी कंटिन्यूशन में ही रहेगा. I'm trying a lot actually, मैं बहुत ट्राई कर रही थी but I cannot take it further now, so I'm sorry for that, but please आप 30 questions तक रिवाइज कीजिए. नेक्स्ट मैं बहुत ही जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करती हूँ. मे बी टुमारो आई एम पोस्टिंग द नेक्स्ट वीडियो. ओके, टिल देन कीप रीडिंग, कीप रिवाइजिंग. जय हिंद, जय भारत.